ये बात 1979 की है, 1979। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, किसान नेता और गरीबों के मसीहा। प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन रहते हुए भी अपने लोगों से, किसान लोगों से बिना सिक्योरिटी के मिल लेते थे। यही उनकी सादगी थी, यही जो उनका भाव है, यही उनके जो गुण है, उनको और अपने लोगों में खास और महान बनाता था। जब वो प्रधानमंत्री थे तो देश के दूसरे हिस्सों से, पूरे देश से उनके पास किसानों की तमाम समस्याएं चिट्ठी के जरिए या दूसरे राजनेताओं के जरिए पहुंचती थी। वो किसानों का बहुत ख्याल रखते। ये घटना भी 1979 की है। उस वक्त उनको सूचना मिली कि इटावा के ऊसराहार थाने के आसपास जो किसान हैं, उनका पुलिस और ठेकेदार और जो अनाज के ठेकेदार हैं, जो बिचौलिए हैं, जमकर शोषण कर रहे हैं। किसानों के साथ पुलिस भी अन्याय करती है। उनकी रिपोर्ट लिखने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। बिन पैसे के कोई रिपोर्ट पुलिस की तरफ से किसानों की दर्ज नहीं होती है। इस सूचना मिलने के बाद चौधरी चरण सिंह का जो हृदय है वो द्रवित हुआ। उनको बड़ा बुरा लगा कि मैं किसान नेता हूं, किसान पुत्र हूं, और मेरे रहते हुए मेरे देश के किसानों की इतनी बुरी हालत है। लिहाजा उन्होंने किसी को कुछ बताए बिना सीधे ऊसराहार की ओर रुख किया। उससे पहले ही जो गांव पड़ता है, ऊसराहार थाना है, उससे पहले ही अपनी पूरी सिक्योरिटी है, लाव लश्कर है, सबको वहीं रोक दिया। अपने कुर्ते पर मिट्टी के कण लगाए, कुर्ते को गंदा किया, मैला कुचैला किया, अपने जूते उतार दिए। फिर पैदल ही एक थाना, जो ऊसराहार थाना है, वहां पहुंचे। जो गेट पर जो दरबान, जो पुलिसकर्मी बैठे थे, उनसे कहा मुझे अपने खिलाफ हुए जो शोषण की रिपोर्ट लिखवानी है। तो उन्होंने कहा अभी दरोगा जी नहीं, आराम पे है, 4 बजे के बाद मिलेंगे। लेकिन ये फटा हालत में जो किसान था, उसको पुलिसकर्मी पहचान नहीं पाया। उसके बाद ये बाहर ही, थाने के बाहर घास पर ही बैठ गए, लेट जाते हैं। 1-2 घंटे वहां वेट किया, उसके बाद फिर अंदर गए। उसके बाद जो दरोगा जी हैं वो आराम करके अपने टेबल पर आ चुके थे। ये पहुंचे, साहब मेरा जो बैल है चोरी हो गया है, कई दिनों से अपने बैलों को ढूंढ रहा हूं, मेरे बैल नहीं मिल रहे हैं, लिहाजा मेरे बैल ढूंढने में मेरी मदद की जाए। पुलिस ने कहा तुमको बैल ढूंढने के लिए मेरे पास आने की क्या जरूरत है, जाओ ढूंढो अपने बैल, और मैं तुम्हारे बैल ढूंढने के लिए तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। इतना सुनने के बाद जो प्रधानमंत्री है ये वहां से वापस हुए, बाहर गेट के लिए चल पड़ते हैं। तभी पीछे से जो मुंशी है वो आता है, कहता है बाबा सुन, कुछ पैसे अगर दे दो तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा दूंगा, साहब से बात कर लूंगा। ये सुन के जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालते, पैसे निकालते हैं, उस जो मुंशी है उसको देते हैं। वो जाता है, कहता साहब ये पैसे आ गए, इनकी रिपोर्ट लिख लीजिए। पूरी रिपोर्ट लिख के तैयार की जाती है। पूरी घटना बताते हैं कि मेरे बैल ऐसे ऐसे चोरी हुए, इस तरीके से मेरे खिलाफ शोषण हुआ। जब उसके बाद ये जो पुलिसकर्मी जो रिपोर्ट लिख रहा होता है, कहता क्या आप साइन करेंगे बाबा या अंगूठा लगाएंगे? उसी वक्त जो प्रधानमंत्री है वो कहते रुकिए। फिर वो अपनी मैले कुचैले कुर्ते की जेब से एक मोहर निकालते हैं। मोहर का जो ठप्पा जैसे ही उन्होंने उस जो तहरीर है उस पर लगाया, उस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। उसके बाद उन्होंने जेब से कलम निकाला और साइन किए। जैसे ही रिपोर्ट जो मुंशी है, जो पुलिसकर्मी है, उसने उनकी मोहर को देखा, उसके रोंगटे खड़े हुए, सिट्टी पिट्टी गुम हुई। उसको यकीन नहीं हुआ कि वाकई क्या ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं या मैं दिन में कोई सपना देख रहा हूं। उसको दिन में तारे नजर आए। उसने भागकर अपने जो दरोगा जी उनसे कहा साहब ये देखिए क्या है। दरोगा जी फौरन खड़े हुए सैल्यूट किया। वो समझ गए, उन्होंने परख लिया, जान लिया कि देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं। इतना सुनने के बाद, जानने के बाद पूरे थाने की हालत पतली हो जाती है। फौरन कुछ ही मिनट के बाद पूरी की सिक्योरिटी है, पूरा अमला है वहाँ पहुँचता है। जिले के कप्तान, आईजी, डीआईजी सारे वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने कहा कि इस वक्त अभी कभी पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए, ये नौकरी के काबिल नहीं है। इनके खातिर हमारे देश के जो किसान हैं उनकी दशा लगातार खराब हो रही है। बिचौलियों से, चोरों से मिले हुए होते हैं, बिन पैसे के कोई काम नहीं करते। इसीलिए हमारा देश जो है आज किसान, जो हमारे देश का जो किसान है बेहाल है।
उसके बाद पूरे थाने को सस्पेंड किया गया। उसके बाद वो अपने कपड़े बदलकर देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह दिल्ली लौट जाते हैं। ऐसे थे हमारा देश के महान किसान नेता, मसीहा किसानों के चौधरी चरण सिंह, जिसको बाद में भारत सरकार ने भारत रत्न देकर सम्मानित किया। और दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब